नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज आपने देखा जाट धर्मशाला का इलेक्शन था और प्रधान जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और अभी नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी, क्या सर्वसम्मति हुई या नहीं हुई, हम उसके बारे में बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जाट धर्मशाला में इलेक्शन था जी। और इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट भी वहां पे थे, आपका भाषण भी हुआ, आपने बताया भी पीछे क्या हुआ, सारी चीजें आपने बताई जी। अभी क्या सर्वसम्मति हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई। आप भी थे ही वहां मौके पर। हमने भरपूर प्रयत्न किए कि सर्वसम्मति हो जाए, लेकिन अपने सदस्यों की बजाय बाहर से असामाजिक तत्वों को भर के ले आ गया था। ये कड़वी सच्चाई है। जो उसके सदस्य नहीं हैं उनको ये कह करके जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की गई और बाद में पुलिस के साथ भी जोर जबरदस्ती करके उनको घुसेड़ा भी गया। अदरवाइज तो जो सदस्य थे सभा के वो तो 226 के साइन है। अच्छा, अभी 226 की ही वो हाजिरी थी सदस्यों की। तो बाकी जो भी हाजिरी वो लोग जबरदस्ती लाए हुए आदमियों की थी, जो कि व्यवहारिक बात करने की बजाय अव्यवहारिक अनर्गल बातें कर रहे थे। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। सभी ने देखा, आपने देखा, हमने बहुत प्रयत्न किया कि बात किसी तरीके से ठीक आए, सहमति हो जाए, सर्वसहमति हो जाए। सर्वसहमति का मतलब तो ये है भाई, 4-5 कैंडिडेट हैं। वो हमारे नरवाल साहब का भी नाम लिया था, रोहतास का भी लिया था, राय सिंह जी का भी लिया था, रामफल खरब जी का भी था। तो कई लोग थे जो उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने तो एक ही नाम लेकर के कई लोगों ने तो ये कहा कि बस यही है, और वो पूरी तैयारी के साथ हुआ था। ज्यादा क्या बताएं आपको, वो झगड़ा करने पर उतारो हो गया। वहां पर तू मैं मोही झगड़ा हुआ, काफी शोर शराबा हुआ। आखिर में जब बात स्थिति काबू नहीं आई तो लोहान साहब ने आरओ से हमने रिक्वेस्ट की, इस तरह तो बात बनने वाला नहीं कि आप देखो। तो फिर ये कहा भाई ठीक है, इसको कोरम भी पूरा नहीं है और झगड़ा हो गया, यहाँ तो सिर फूटने वाली बात है, इसलिए वो इलेक्शन स्थगित कर दिया। तो अभी जो हमने वहां पर देखा, एक प्रकरण हुआ था, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाता हूँ, ध्यान दिलवाता हूँ। तो उस प्रकरण में क्या है, उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए थे। उन्होंने एक आरोप ये लगाया था कि तू तड़ाक की भी सिचुएशन मैंने देखा था वहां पे आ गई थी। और तू तड़ाक में जब जाट संस्था का कोई प्रधान होता है किसी भी स्थान पर और उनको तू तड़ाक से यदि बात की जाती है तो वो पूरे समाज की बात होती है, वो समाज को कहा गया शब्द होता है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? और जिनको अभी प्रधान बनाया वो उन्हीं का बयान था। किसी को प्रधान तो बनाया ही नहीं गया, वो तो स्वयंभू बाद में बैड एलिमेंट्स द्वारा माला डाल करके डिक्लेयर किए गए हैं खुद, और नियमानुसार तो डिक्लेयर हुए ही नहीं। प्रकरण क्या था जो इसके ऊपर उन्हें तू तड़ाका? नहीं, उसने झूठ बोलनी शुरू की। अगर भाई ये जो है शराब पी करके पहले दिन ही इलेक्शन कर लिया जाता है, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा भाई शराब पिलवाने का आरोप लगाया। तो हाँ, तो अनर्गल क्या, जब मैं ऑलरेडी स्पीच दे चुका था और कह चुका था कि मुझे ना प्रधान बनना है, भाई मेरा ना कोई नाम ले, मेरी प्रार्थना है सर्वसम्मति से हर बार नया प्रधान चुन लो, अब की बार भी नया प्रधान चुन लो। मैंने जो आप लोगों की सेवा की, जो आपने मेरे को मान सम्मान दिया था, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं तन मन से आप ढंग से समाज की सेवा की है। अब अगर कोई बकवास करे, बगैर बदतमीजी से बोले, अपनी सेंस को खुद खोने वाले व्यक्ति को फिर हम क्या करें? मजबूरी में फिर हमें तो कहना पड़े ना। मेरे साथियों को भी दर्द हुआ, मेरे को भी हुआ कि भाई इस तरह की बातें आप किस तरीके से बात करें, गलत है। सचिव का भी गला पकड़ा जैसे हमने। हाँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका की तरफ भी हाथापाई की, वो बैठे ही हैं सुरेंद्र खटकर जी। तो ये तो पूरे समाज की बेइज्जती है। समाज ने चुना था हमारे को, सर्वसम्मति चुना था। मैं तो था भी नहीं वहां जब मेरे को चुना गया पिछली बार। आई वॉज एब्सेंट, मैं तो उस सभा में ही नहीं था। बाद में मेरे को सर्वसम्मति चुनाव करके फिर मेरे को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती ही थे, बगैर सदस्य के लोग आकर के झगड़ रहे थे। उनका आप बताओ अहलावत साहब, हम क्या बताएं। और जैसे अभी क्या प्रक्रिया होगी जब वो कोई अभी प्रधान नहीं है, आप ही अभी
प्रधान हैं, क्योंकि मैं अभी प्रधान हूँ। बिल्कुल, अभी करंट के प्रधान आप ही हैं। हाँ, मैं वो एक ही हूँ। स्वयंभू, जैसे आप बता रहे हैं कि एक स्वयंभू प्रधान बन गए हैं। शंभू कोई भी बना, प्रधान नहीं बना वो। स्वयंभू जबरदस्ती माला डाल ली गई तो प्रधान थोड़ी बन गया जी। प्रधान 18 तारीख को से मैं बना था, पीछे फरवरी से 17 लाख का तो मेरा टेन्योर है। अभी 17 तक 17 फरवरी तक तो मैं वैसे विधिवत प्रधान हूँ। बिल्कुल। और उसके बावजूद उसके बीच में हम अभी करेंगे सिफारिश डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड उसको क्या सिफारिश सोसाइटी सिफारिश करेंगे कि भाई इस तरह के बदतमीज अगर आगे करते रहते हैं तो कॉलेज बनवा लीजिए, बने रखे हैं, और वो डेलीगेट हों, डेलीगेट के थ्रू चुनाव हो जाए। आप जो रिकमेंडेशन आप जो कह रहे हैं वो बड़ी बात है कि आप अभी कॉलेजियम और जाट धर्मशाला की इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं नहीं कर रहा, उन लोगों ने ऐसे हालात कर दिए और उन लोगों ने वहां ये कर दिया। जबरदस्ती कब्जा करने से तो बेहतर है ना कि कॉलेजियम बना करके, डेलीगेट बना करके सभा को बचाया जाए, फिर नियमों का पालन ही कर लिया जाए। डंडा साहब, ऐसा नहीं लगता कि यदि आप ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम लोग जो जाट स्कूल का, जाट कॉलेज का जो आज बुरा हाल है हम देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के हाथ में अब वो है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं प्रक्रिया के तहत प्रशासन इस पे आगे बैठ जाए? अलावत साहब, जाट संस्था का, शिक्षण संस्था का काम करने वाले भी यही लोग हैं, जिनमें से आप बखूबी जानते, मेरे से क्यों नाम दिलवाते हो। एक वहां का, दोनों वहां के पूर्व प्रधान है जो आज जोर जबरदस्ती करने की बात कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने ये करवाया था, हैं? और हमने तो भरपूर प्रयत्न किए कि भाई ये दोबारा से शिक्षण संस्थान को ठीक पटड़ी पर लाया जाए, उसकी कोशिश करो। इन्होंने कहा यहाँ और जमीन ले ली पीछे उस पैसे की कि उसके अंदर एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर खोलेंगे। कहाँ एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर? कभी धर्मशाला एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर चला सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? वो एक्चुअली मैं जब प्रधान बना तो मैंने, मेरे सामने इन्होंने ये बात की, इन्होंने जबरदस्ती जमीन ली थी। आपने खुद ने भी वहां बीइंग ए सदस्य क्वेश्चन रखा था किसकी जात से ली थी। इनका टाइम जा चुका था, उसके बाद टाइम खत्म होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद की रजिस्ट्री हुई है, वो कोई रेजोल्यूशन नहीं डला हुआ है जमीन खरीदने के लिए, केवल यह कि 5 लाख रुपए बयाना दिया, परमिशन नहीं ली गई है। और उसके अंदर आज भी शीर खाते में वो जमीन है, उसका ततीमा नहीं कटा हुआ, उसका इंतकाल नहीं हुआ था। 2 साल लग और लिए खरब साहब को चक्कर लगाते हुए, ऑफिसर से मिलते हुए, सब कुछ करते हुए 3-4 बार इंतकाल उसका टूट चुका है। फादर, उस लड़के का फादर नेम और उसके दादे का नाम गलत थे, और दूसरी बार ततीमा रजिस्ट्री हुई, उसके बाद फिर हुई, और फिर उन्होंने ये कहा भी आपको ये है तो हम वो जमीन ले लेंगे। हमने कहा ले लो भाई, लेकिन फिर हमने कानून का अध्ययन किया तो जनरल बॉडी की मीटिंग ही ये अलाउ कर सकते कोई चीज बेचने के लिए, और जनरल बॉडी मीटिंग में 70% ये मेजोरिटी चाहिए। तो 1600 आदमी हमें चाहिए थे, 1500-1600, इतने आदमी कभी इकट्ठे नहीं हुए, तो हम सेल तो कर नहीं सकते थे। उसमें क्या है कि प्रावधान ये होता है कि संस्था की जमीन पर्सनल आदमी को नहीं दी जा सकती। हाँ जी। और संस्था की जमीन केवल संस्था को ही किसी दूसरी पैरेलल संस्था को ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसा प्रावधान होता है कि भाई संस्था ही ले। इन का एक इलाज हो सकता है कि इन लोगों की एक संस्था बनवा के भाई पैसा डोनेट कर दो, हमारा फर्म, हमारी जाट धर्मशाला में जितना पैसा विद इंटरेस्ट वापिस जमा करवा दो और अपनी ये जमीन ले लो। ये उस बात पर तो आए ही नहीं ना भाई साहब, ये तो सुक्का हवा में तीर फेंक रहे थे कि भाई हम ले लेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के कारण वहां सीवर आ गया और रास्ता, रोड पक्का हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत तो जितने परचेज की थी उसकी वैल्यू मैच कर गई। किसी पूर्व प्रधान की या कुछ मेंबर्स की जी, ईश्वर उजानिया जी का वहां आगे अभी उन्होंने कॉलोनी काटी है। तो इन लोगों का जबरदस्ती ली गई थी, इंटरेस्ट था। और राय सिंह जी अभी कहाँ गए? राय सिंह जी ने ईश्वर को फोन किया और उन्होंने फोन किया, उस पूर्व प्रधान को फोन किया कि भाई जब 90 लाख का 1 एकड़ मिल रहा है तो आप 2000 गज जमीन 1 करोड़ 5 लाख में क्यों ले रहे हो? ये भी कहागा। अब ये कोचिंग का नाम लेकर के कर रहे हैं। मेरे को जो प्रधान बनागा, मैंने जाते कहते मुझे बनाओ ना बनाओ, बनाने छोड़ने के बाद ना, मैं कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता। ये संस्थाओं के हमारे काम नहीं है। हमारी जो असली संस्था वो तो चल नहीं पा रही, नया कोचिंग सेंटर वहां कैसे बना दोगे? जॉब ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, वहाँ प्रोफेसर चाहिए, उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? ये तो हमारे पास तो खाली करके दो, ऐसे छोड़ आपको ध्यान में दिलवाना चाहता हूँ, इससे
परचेज करने के दौरान दो आदमी रहे। प्रधान जी जो थे वो शायद वजीर सिंह सहारन, थे, और कैशियर थे रेड्डू, सुरेंद्र रेड्डू। हाँ। ये दोनों ही जो आपके बार एसोसिएशन के भी मेंबर रहे थे। हाँ। उस बार एसोसिएशन के मेंबर के दौरान इकट्ठे रहने के बाद वहां का भी अकाउंट बिल्कुल खाली करके ये निकले थे, जैसा हमें सुनने में आया है। और यहाँ का भी आपने बताया कि 2 लाख रुपए अकाउंट में छोड़े थे। हाँ, और तो क्या देनी बाकी थी। क्या मनसा आप देखते हैं कि पर्टिकुलर 2-3 आदमी? मैं उनकी तरफ वही बात करूं तो उचित नहीं लगता, जो चीज प्रूफ नहीं है। लेकिन ये मनसा ठीक होती तो इतना सारे उस अमाउंट से वो जमीन के टुकड़े पर क्यों लगा के जाते? आपने प्रधान रहते बगैर रेजोल्यूशन के कार्रवाई क्या की? मैंने क्या कार्रवाई करना था? पहले तो वो जमीन ही ठीक करवानी थी, उसका टाइटल ही गलत था। उस जमीन के टाइटल को ठीक करवाने में हमें बहुत समय लग गया। उसके बाद तो उसका इंतकाल तो करवा लें, उसका इंतकाल करवाने में लग गया। अभी तक इंतकाल दर्ज हो चुका है, लेकिन कॉपी भी नहीं हमें मिली है। पटवारियों की स्ट्राइक है, तो उसको ठीक करवाने का काम किया। मतलब डिस्प्यूटेड जगह है जिसकी लोकेशन पर प्रॉपर नहीं है कि कौन सी हम परचेज कर रहे हैं, उस जमीन का पैसा दे दिया समाज का पैसा दे दिया। खेवट साझा है अगर, और उसका ना सीएलयू मिल सकता है जब तक तत्तीमा कट के जमीन अलग नहीं आती, उसका आपको सीएलयू नहीं मिल सकता है। बगैर सीएलयू के ये कह रहे हैं कोचिंग सेंटर कैसे बना देंगे, कैसे बिल्डिंग बना देंगे, झूठ बोल रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। उसके अंदर अब दूसरी भाषा में आप सब तो किसी का तो वेस्टेड इंटरेस्ट था ही, तभी इतनी जबरदस्ती की गई, वरना समाज से पूछा ही नहीं गया। नहीं पूछा गया, बिल्कुल जायज। करोड़ रुपए को समाज के पैसे को लगा दिया गया। को जनरल बॉडी की मीटिंग बुला करके किसी सहमति ले ली जाती है, 200 आदमी आते और नहीं ली गई। अभी कोई इनसे क्वेश्चन पूछता है तो उनका एक जवाब ये होता है कि भाई आप कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो कमेटी के मेंबर कितने बन सकते हैं? 20 आदमी मिलके ही उस पैसे को खा जाएंगे क्या समाज का? नहीं खाने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 15 मेंबर हैं और 9 आदमी रेजोल्यूशन पे 9 आदमियों के साइन है। वो भी क्या है, जमीन खरीदने के लिए रेजोल्यूशन नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन पास किया जाता है 5 लाख रुपए बयाना दे दिया है। कहाँ दिया? रेजोल्यूशन डला, इसका मतलब देने के बाद कि 5 लाख रुपए कोचिंग सेंटर के लिए या जाट सभा के लिए जमीन खरीदी गई है, उसका बयाना दिया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि वकीलों ने मिलके और मतलब एक कानून का फॉलो भी नहीं किया, बगैर कानून को फॉलो किए समाज का पैसा वेस्ट कर दिया, और यही सुरेंद्र रेड्डू ये जो आरटीआई डालने वाला कि कॉलेजियम बड़े नहीं बने, डेलीगेट बनाने हैं, वो हमारे को प्रोसीडिंग क्या है चुनाव का वो हमारे को दिया जाए। और यही आज सर्वसम्मति की बात कैसे करें, वो आज अगुवाई था इनमें। अच्छा, तो मैंने वही मतलब वो पुरानी वही कमेटी जिन्होंने पैसे के गबन किए, मैं तो सीधा डायरेक्ट बात करूंगा कि जिन्होंने जमीन खरीदने के नाम पे इतना बड़ा गबन किया, समाज का जो पैसा है वो हड़पने की कोशिश की, और आज तक भी जमीन संस्था के प्रॉपरली नाम नहीं है लोकेशन वाइज कि ये जमीन होनी चाहिए संस्था की। शीर खाता है जिसको आप शीर खाते में है, अलग तत्तीमा कट के इंतकाल भी होगा तो साझे का होगा, शीर का होगा, शीर खाते का अलग से तत्तीमा कट के आज भी संस्था के नाम नहीं है, आज भी नहीं है। दोबारा करता हूं। ये हमारे साथ हैं प्रधान जाट धर्मशाला के जो करंट में है। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बात रखने के साथ साथ ये भी बेबाकी से बताया कि ये जो जमीन है अभी तक संस्था के नाम पर्टिकुलर नहीं है और उसके अंदर पुरानी कमेटियों ने बहुत पैसे का गबन किया है और बहुत धांधलियां इसमें हुई है। और जो आज प्रधान सर्वसम्मति से जो बोला जा रहा है, वहां मालाएं पहनाई गई हैं, उनको भी ये मान के चलते हैं वो अमान्य है, वो लीगली तौर पर कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। और शायद आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे जाट धर्मशाला जींद के अंदर भी इलेक्शन। आज जाट धर्मशाला जींद के अंदर सर्वसम्मति के लिए आम सभा की बैठक बुलाई गई थी, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मैं शिषपाल लोहान, निर्वाचन अधिकारी, जाट धर्मार्थ सभा जींद। आज जो है आम सभा की तीसरी बैठक थी। उससे पहले भी मैं 2 बैठकें आयोजित कर चुका था, लेकिन जो नियमानुसार कोरम होता है, पहली बैठक के लिए 40%, दूसरी के लिए 30% और इस बैठक के लिए जो है 10% जो कोरम निर्धारित होता है, इसलिए मैंने पहली 2 बैठकें जो है स्थगित कर दी थी। और आज मैंने सोचा था कि जो चुनाव ना हो करके
बल्कि नियुक्ति कहूंगा, मैं तो सिलेक्शन कहूंगा, इलेक्शन ना होकर के सिलेक्शन था। तो सभा के सदस्य जो है आज प्रधान का सिलेक्शन करना चाहते थे आम सहमति से। तो पूरी बैठक जैसे मैं 9:30 बजे जो है अपना स्थान मैंने ग्रहण कर लिया था और विधिवत पूर्ण रूप से मतलब काम चलता रहा। बाहर जो है बाकायदा पुलिस के कांस्टेबल सहायता के लिए तैयार थे और जो मेरी टीम थी जो मैंने निर्धारित कर रखी थी चुनाव के लिए, वो लिस्ट वगैरह लेकर के और देख करके जो उसका जो मेंबर है उसकी एंट्री बाकायदा उसकी आइडेंटिटी देख करके की जाती थी। तो वो चलती रही, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद किसी ने कह दिया कि प्रधान जी ने आदेश दे दिया कि वह जो ये बाहर जितने भी हैं जो मेंबर नहीं थे उनकी एंट्री करवा दी गई और उनकी एंट्री के साथ ही जो एक कैंडिडेट था, कैंडिडेट तो वैसे तो दावेदार तो 4-5 थे, उन्होंने अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत कर दी थी। क्या क्या नाम थे जो दावेदार थे? जो दावेदार थे उनके नाम थे रामफल खरब और राय सिंह जी सारंग और रणबीर सिंह जी एडवोकेट और करतार शमशेर बंबेवा प्रधान पद की दावेदारी इन 4-5 ने उस कैंडिडेट के अतिरिक्त कर दी थी। लेकिन रोहतास भी था। हाँ, रोहतास डांडा भी इसमें जो है प्रधान पद का दावेदार था। लेकिन उनकी मंशा, जो कैंडिडेट एक था जिसका नाम ईश्वर सिंह था, उनकी मंशा थी भाई किस प्रकार से इसको धर्मशाला को ऑक्यूपाई किया जाए और उसने आकर के असभ्य ढंग से जो हमारे स्टेज सेक्रेटरी थे जो मैंने लगा रखे थे, जो सभा के सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके साथ बदतमीजी की, माइक छीना। तो मैंने ये सारा, मैंने ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों ने इन हालातों को देखा और मेरे को कहा कि भाई मेरे पास कई सदस्यों के जो आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार का आप चुनाव करवा ही नहीं सकते और हम लिख के देते हैं कि हम सर्वसम्मति नहीं चाहते। मेरे पास उनके लिखे हुए लेटर भी हैं, वो दस्तखत करके मेरे को रिसीव करवा के गए हैं। तो इन हालातों को देखते हुए मैं नहीं चाहता था कि वह समाज में कोई फूट हो, कोई झगड़ाबाजी हो। तो मैंने जो है सभा को स्थगित कर दिया और आगे जो भी जिस भी प्रकार की कार्रवाई होगी, कोरम पूरा भी नहीं था क्योंकि जैसे कि 10% की हाजिरी जरूरी थी, 290 के करीब सदस्य होने जरूरी थे और सदस्य जो है 220 ही हुए हैं। तो इसलिए कोरम पूरा न होने के कारण मैंने सभा को स्थगित कर दिया। आगे जिस भी प्रकार की मतलब जो सरकारी नियम होगा उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा। एज ए निर्वाचन अधिकारी होते हुए वहां पर जो अमान्य घटनाएं जो हुई हैं, जो ऐसे ही माला पहना दी गई किसी को भी, तो उस पे आप एक प्रक्रिया अपना? मैं सभा को स्थगित करके वहां से और जो जितने भी जो आजीवन सदस्य थे सभा के स्थगित करने के उपरांत ही मेरे साथ उठ करके चले आ गए थे। उसके बाद मैंने वहां क्या हुआ मेरे को कोई ज्ञात नहीं है। धन्यवाद सर। आप भी क्या जाट धर्मशाला के इलेक्शन? हाँ, मैं भी कैंडिडेट था। आपका शुभ नाम सर? रामफल खरब, हाउस नंबर 1715, अर्बन स्टेट जींद। क्या हुआ वहाँ पे? आप बस वो गहमी शुरू हो गई वहां पर। वो जो एक आदमी कैंडिडेट बनकर आया जिसका उन्होंने प्रपोज किया, ईश्वर सिंह उसका तथाकथित नाम है, उस आदमी ने जो है ना उसके समर्थकों ने उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया वहाँ और इन्होंने अपने निर्वाचन अधिकारी ने मीटिंग को स्थगित कर दिया, हम अपने बाहर आ गए। धन्यवाद सर। आज आपने अपना नाम जी बिल्कुल, मेरा नाम रणबीर सिंह, पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान जो कार्यकारिणी है मैं उसका सदस्य हूँ। और हमारा सबका एक मत था कि जैसे एक रवायत है हमारी कि सर्वसम्मति होती रहे और उसके लिए प्रयास भी किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने समय दिया, 12 बजे का समय था, लेकिन 1.5 घंटा और उसको एक्सटेंड किया गया और 1:30 बजे तक इंतजार किया गया। कोरम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके और कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेके, अब हमारे वो भी दुश्मन नहीं, वो भी हमारे भाई, ऐसे लोगों को जो सदस्य नहीं थे सभा के, उन लोगों का जबरन एंट्री करवाना और हल्ला गुल्ला कर देना, शोरगुल कर देना, पहले से माड़ाएं रख लेना कि हमने इसको प्रधान बना दिया। ऐसा लगता था कि सर्वसम्मति नहीं, कोई कब्जा लेने के लिए यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार की आज विभत्स दृश्य मैंने देखा, ये बिल्कुल। और जो लोग आए मैं उनका बहुत सम्मान और इज्जत करता था, तो मुझे बहुत बड़ा लगा, बुरा लगा
ये इस तरह के बड़े आदमी, बड़ी उम्र के आदमी इस तरह के वाहियातपने पाएंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने ठेका उठा रखा जाट संस्थाओं का नाश करने का, जेब में ताले रखते हैं, शिक्षण संस्थाओं का नाश कर दिया। यहाँ की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इसके एफडी थी धर्मार्थ सभा की, उसको जब आपको उन्हीं दामों में 1 एकड़ कबीर छात्रावास के पास मिल रहा है, उसकी बजाय आप लोगों ने उससे आधी जमीन और आप लोगों ने खरीदी है, जिसका आज इस सभा ने प्रयास करके और उसका इंतकाल तो करवाया, ततीमा रजिस्ट्री बनी है, लेकिन आज भी हम सही, हमारी जो मलकियत होती है, ततीमा होता है, वो नहीं है। हम पार्टिकुलर को ये नहीं कि भाई इतना लंबा और इतना चौड़ा और ये एरिया हमारा, क्योंकि सीर की जो एक सीर खेवट होती है, ज्वाइंट खेवट होती है, उसमें जाट धर्मार्थ सभा हिस्सेदार है। लेकिन हमने फिर भी भाग दौड़ करके, मेहनत करके उस चीज को जाट धर्मार्थ सभा के लिए उसका इंतकाल करवाने की कोशिश की। तो छोटू राम जी की जो भव्य प्रतिमा लगनी है, उसके लिए बहुत, और एक और मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि वर्तमान सभा ने, सभी ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी ने ईमानदारी के साथ 80 लाख रुपए से ज्यादा के यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए। अगर उन खर्चों को, रजिस्टरों को आप देखोगे पवन जी, तो एक मात्र चाय का कप आपको किसी का, या तेल का 1 लीटर तेल का खर्चा धर्मार्थ सभा पे नहीं डाला गया। हमने बहुत दिल से, अंतरात्मा से इसके लिए अपना समय दिया और ये कोशिश की थी कि भविष्य में भी यही हमारी रवायत रहे। और हमारे खिलाफ उन लोगों ने, जिन लोगों ने औने पौने सिस्टम में, आनन फानन में, समय गुजरने के बाद भी, सभा का कार्यकाल जाने के बाद भी जमीनें खरीदी, अवैध तरीके से खरीदी, उन लोगों ने आरटीआई लगाई वर्तमान सभा के खिलाफ कि ये बताइए कि कॉलेजियम बनाया कि नहीं, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। जब उन लोगों को सर्वसम्मति से बना दिया गया, भाईचारे ने, समाज ने हमें सर्वसम्मति से बना दिया गया, तो हम ये रवायत, ये कस्टम क्यों तोड़े। वो हमारे ऊपर ये बुराई डालना चाहते थे कि हम चुनाव करवाएं, और उन्होंने आखिर में वही किया कि जबरन। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि जैसे माड़ाएं डाल के कि भाई इसको प्रधान बना दिया, ऐसे नहीं होता। ये पूरे समाज का अपमान है। और ये हो सकता है कि हम किसी जो और साथी थे, चाहे मैं हूं और कोई साथी हो, एक मान मनोबल करते, समाज के बड़े बुजुर्ग बैठते और जिसको आदेश करते वो कहते कि भाई ये आदमी अनुभवी है, ये आदमी सही रहेगा। तो जैसे एक रवायत रही है हमारी, जैसा होता है, एक आदमी को हम निश्चित तौर पे प्रधान बनते। लेकिन ये, इस बात का उन लोगों को संशय था कि एको हम द्वितीय नास्ति, नाम हो तो केवल हमारा ही हो। ये गुंडागर्दी समाज के लिए, सभा के लिए बहुत गलत है। जी, आपने जिक्र किया कि आरटीआई में किसी आदमी ने, हाँ, क्या है, कौन है वो वो आदमी, वो कोई पूर्व कार्यकारिणी में सदस्य रहा है। और क्या नाम है? कैशियर मुझे बताते हैं, कोई वकील साथी बताया, हमारा नाम मैं ठीक से परिचित नहीं हूँ, आप समझते हो। नहीं, मैं वकील हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। और वकीलों पे तो यहाँ आरोप, यहाँ क्या लगे हैं, इसमें अपनी जाट धर्मशाला में क्या आरोप लगे हैं, उन तथाकथित जत्थेदारों पे तो वहां पे चैम्बरों में भी आरोप लगे हैं कि भाई यहां भी घोटाला किया। देखो, मेरे कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मेरे पास कि वह किया है, लेकिन आम चर्चाएं हैं समाज में। और समाज बहुत बड़ा दर्पण होता है, समाज कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये समाज के लिए आज जो ये रहा, ये समाज के लिए पवन जी अच्छा नहीं रहा। समाज जो हम भाईचारे से बनाते आए हैं, एको हम द्वितीय नास्ति की जो परंपरा आज इन्होंने डाली है, वो बिल्कुल गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। और किसी भी प्रकार का, जब कोरम ही पूरा नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको स्थगित कर दिया है, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम 3-4 बजे तक और इंतजार करें। जो मंच का संचालन कर रहे थे, एक जिम्मेदार व्यक्ति थे सुरेंद्र खटकर जी, एक कोई सदस्य, एक वाहियातपना उसमें आके उनके गिरेबान की तरफ हाथ किया गया। ये सभ्य समाज में इस तरह की बातों को कोई स्थान नहीं है, तो हम इस बात की निंदा करते हैं। ये हमारे साथ हैं प्रधान जाट धर्मशाला के, जो करंट में है। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बात रखने के साथ साथ ये भी बेबाकी से बताया कि ये जो जमीन है अभी तक संस्था के नाम पर्टिकुलर नहीं है और उसके अंदर पुरानी कमेटियों ने बहुत पैसे का गबन किया है और बहुत धांधलियां इसमें हुई है। और जो आज प्रधान सर्वसम्मति से जो बोला जा रहा है, वहां मालाएं पहनाई गई हैं, उनको भी ये मान के चलते हैं वो अमान्य है, वो लीगली तौर पर कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। और शायद आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे जाट धर्मशाला जींद के अंदर भी इलेक्शन हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।